सभी भक्तों को जय रानी सी दादी की। आज हम आपके सामने रानी सी दादी की संपूर्ण जीवन और परिचय का दर्शन कराने वाले हैं। रानी सी दादी कौन है और उनके मंदिर में क्या पूजा की जाती है और ये कहाँ पर स्थित है, सभी जानकारी बताने वाले हैं। ये रानी सी दादी का मंदिर 400 साल पुराना है, जो राजस्थान के झुंझुनू जिले में है। ये बहुत ही भव्य और आंखों को श्रद्धा से भरने वाला है। इस मंदिर की कलाकृति, अनुपम चित्रकारी इस मंदिर में चार चांद लगा देते हैं और भादो अमावस्या के दिन एक विशेष उत्सव इस मंदिर में आयोजित किया जाता है। इस दिन मंदिर दादी रानी सती के भक्तों से पूरा भर जाता है। दुनिया के हर कोने से दादी भक्त अपने शीश को दादी के चरणों में झुकाने और उनकी महिमा को दूर दूर से सुनने आते हैं। प्रधान मंदिर में रानी सती की एक बड़ी फोटो लगी हुई है। यह मंदिर मकराना के मार्बल और रंगीन पेंटिंग से बना हुआ है, जो बहुत ही भव्य लगता है। मारवाड़ी लोगों की मान्यता है कि रानी सती माँ दुर्गा का अवतार है। कुछ कहानियां ये भी कहती हैं कि महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ही रानी सती दादी है। उस समय उत्तरा पेट से थी, उसके गर्भ में एक बच्चा था और अभिमन्यु की मृत्यु के बाद वह उसके साथ अग्नि में प्रज्वलित होना चाहती थी, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे घर में बच्चा है, तो तुम्हें अगले जन्म में यह सौभाग्य प्राप्त होगा जब तुम उनके सामने सती हो जाओगी। तो रानी सती दादी का जन्म इस जन्म में उसका परिष्कार करने के लिए हुआ था। कुछ कहानियां और भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये रानी सती माँ दुर्गा का अवतार है। मारवाड़ी परिवार और रानी सती भक्त अपने अपने घरों में रानी सती माँ की पूजा करते हैं। इस मंदिर की बहुत मान्यता है कि यहाँ पर बहुत जल्दी मुरादें पूरी होती है। बुरे समय में अपने बच्चों की माइयाँ ने बहुत बार संभाला है। इस मंदिर में 13 सती मंदिर हैं, जिसमें 12 छोटे और एक बड़ा जो रानी सती का है। पास में हरी बगीची में भगवान शिव की प्रतिभा बहुत सुंदर लगती है। माँ नारायणी का जन्म वैश्य जाति के अग्रवाल वंश में हरियाणा में धन कुबेर सेठ श्री घूरसमाल जी गोयल के सन 1338 विक्रम कार्तिक शुक्ला की शुभ मंगलवार रात के 12 बजे हुआ। हरियाणा के प्राचीन राजधानी महम नगर के ढोकवा उपनगर में हुआ था। सेठ घूरसमाल महाराज अगरसेन जी के सुपुत्र श्री गोंदालाल के वंशज थे। गोयल गोत्र के थे। सेठ जी महम के तो नगर सेठ थे, लेकिन उस समय उनकी मानता व सम्मान दिल्ली के बादशाहों तक थी। उन दिनों एक तरह से दिल्ली का शासन महम वालों के इशारों पर चलता था। दिल्ली हिसार ग्रांड ट्रंक रोड जो है आज, सड़क पर सैकड़ों महल, मंदिर, मकबरे, मस्जिदों, भगवनों के खंडर दोनों तरफ आज भी हैं, जिससे सिद्ध होता है कि उस जमाने में महम समृद्धशाली व विशाल नगर हुआ होगा। इनका नाम नारायणी बाई रखा गया था। ये बचपन में धार्मिक व सतियों वाले खेल सखियों के साथ खेला करती थी। कथा आदि में विशेष रुचि लेती थी। बड़ी होने पर सेठ जी ने इन्हें धार्मिक शिक्षा, शस्त्र शिक्षा, घुड़सवारी आदि की शिक्षा भी दिलाई थी। उन्होंने इनमें प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। उस समय हरियाणा में नहीं, उत्तर भारत में भी इनके मुकाबले का कोई निशानेबाज बालिका एवं पुरुष भी नहीं था। बचपन में ही यह अपने चमत्कार दिखाने लगी थी। एक डाकिन, पुराने जमाने में बच्चे खाने वाली एक औरत महम नगर में आया करती थी। उनकी सुंदरता की ख्याति सुनकर डाकिन एक दिन आ गई। इन पर हमला करने की तो हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन डाकिन इनकी सहेली को उठाकर लेके जाने लगी। इन्हें आता देख डाकिन बेहोश होकर अंधी हो गई। डाकिन के पास पहुंचकर नारायणी जी ने तुरंत सहेली को छुड़ाया और उसे जीवित किया। डाकिन
इनका ये चमत्कार देखकर डर गई। उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की कि आगे से मैं बच्चे नहीं खाया करूंगी। उन्होंने इस क्षमा किया और आंखें भी ठीक कर दी। इसी तरह दादी ने अपने बहुत सारे चमत्कार बचपन में ही दिखा दिए। अब बात कर लेते हैं नारायणी देवी के विवाह के बारे में। इनका विवाह शिरोमणि हिसार राज्य के मुख्य दीवान स्वरम धन्य सेठ श्री जालन दास जी बंसल के सपुत्र श्री तंदन दास जी के साथ मंगसिर में हुआ। उस दिन मंगलवार का दिन था और समारोह धूमधाम से किया गया। इनके जो पिता थे नारायणी देवी के, उन्होंने दहेज में काफी सामान दिया, जिसमें हाथी, घोड़े, ऊंट और सैकड़ों छवड़े सामान भी भरे हुए थे। सबसे विशेष वस्तु थी एक शाम करनी घोड़ी। उस समय उत्तर भारत में केवल ये एक ही शाम कर्ण घोड़ी थी। अब जान लेते हैं तंदन दास जी के बारे में। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म वैश्य जाति में महाराज अग्रसेन जी के सपुत्र विशाल देव जी के वंश में हुआ था। इनके वंशज बंसल गोत्री कहाए। उसी बंसल गोत्र में सेठ जी श्री जालनदास जी के श्री जंदन दास जी ने जन्म लिया। उनके एक छोटे बेटे का नाम कमल राम था। उस समय हिसार का नवाबी राज्य आजकल के हरियाणा प्रदेश से ही बड़ा था। उसी नवाबी राज्य हिसार के श्री जालन दास जी मुख्य दीवान थे। उनकी न्यायप्रियता की धाक दूर दूर तक राज्यों में थी। ये चतुर व कर्मठ शासक थे। विवाह के पश्चात ही श्री तंदन दास जी सायंकाल अपने ससुराल वाली घोड़ी पर सैर करने हिसार में जाया करते थे। नवाब के पुत्र शहजादे को दोस्तों ने भड़का दिया कि जैसी घोड़ी दीवान के लड़के के पास है, ऐसी तेरे पूरे राज्य में नहीं है। शहजादा तो घोड़ी देखकर पहले से जरा बुरा बैठा था। दोस्तों की बातों ने आग में घी का काम किया। शहजादा तुरंत नवाब साहब के पास गया और घोड़ी लेने की हट करने लगा। अब नवाब ने दीवान साहब को बुला लिया। उन्होंने कहा कि दीवान जी, मालिक ये घोड़ी मांग रहे हैं। फिर दीवान जी ने कहा, मालिक ये घोड़ी मेरी नहीं है, लड़के को ससुराल से मिली है, वह घोड़ी नहीं देगा। आप क्षमा करें, आपको कुछ और चाहिए मैं दे सकता हूं, लेकिन वो नहीं देगा। समय व संस्कार की बात है, नवाब ने घोड़ी छीनने का प्रयत्न किया। संघर्ष में बहुत से सैनिक सेनापति सहित मारे गए। भाग दौड़ पलटन गई। यह देखकर नवाब ज्यादा निराश हो गया और दोस्तों की बात में आकर दीवान जी की हवेली से घोड़ा लाने की आधी रात को निकल गया। नया आदमी देखकर घोड़ी हिनहिनाने लगी। शाम हो गई। श्री तंदन जी भाग गए और एक वार में नवाबजादा मार गया। दीवान जी ने मिलकर विचार किया और तुरंत हिसार छोड़कर झुंझुनू नवाब के पास जाने का निर्णय किया, क्योंकि हिसार और झुंझुनू के नवाबों की आपस में लड़ाई व शत्रुता थी। रातों रात हिसार से परिवार सहित दीवान जी चल पड़े। उधर सुबह होने पर नवाब ने शहजादे को महल में नहीं देखा तो वह परेशान हो गए। चारों ओर तलाश की गई। अंत में दीवान जी की हवेली से शहजादे की लाश लाई गई। नवाब के महल में कोहराम मच गया। नवाब ने सेना को तुरंत दीवान को पकड़ लाने का आदेश दिया। सेना चारों ओर चल पड़ी। उत्तर की ओर जाने वाली सेना ने लुहारू के पास दीवान जी को जाते हुए देखा, लेकिन तब तक दीवान सपरिवार झुंझुनू राज्य की सीमा में प्रवेश कर चुके थे। हिसार की सेना की ताकत झुंझुनू सेना से टक्कर लेने की नहीं थी। सेना निराश होकर हिसार लौट आई। कुछ समय बाद मुकलावे की बारी आई। मुकलावा मतलब लड़की को लाने का दिन। अब नेहम नगर चूंकि हिसार राज्य में था, इसलिए शहजादे कांड की शांति के बाद सेठ घुरसमल जी के मुलकावा करने के लिए झुंझुनू दीवान साहब के पास ब्राह्मण द्वारा निमंत्रण भेजा गया। साथ ही सारे समाचार और मंगसिर कृष्ण की मंगलवार का लगन मुहूर्त भेज दिया गया।
झुंझुनू से लौटकर ब्राह्मण ने मुहूर्त पर कुंवर तंजाजी के आने का सुसमाचार नगर सेठ को बताया। ठीक दिन तंजाजी मित्रों व साथियों सहित ढोकवा महम में सायकाल पहुंच गए। नगर सेठ की ओर से स्वागत सत्कार का शानदार व सराहनीय प्रबंध किया गया। सेठ जी श्री तंजाजी से प्रार्थना की कि आप महम में ही निवास कीजिए, जो इच्छा हो व्यापार हो कार्य कीजिए। लेकिन गर्वीले और साहसी तंजाजी ने ससुराल में रहना स्वीकार नहीं किया और अपने मंगलवार को शुभ बेला में नगर सेठ श्री घूरसमल जी ने मुकलावा देकर बाई नारायणी जी को कुंवर तंजाजी के साथ झुंझुनू के लिए विदा कर दिया। साथ में बहुत धन तथा सामान आदि भी दिया। श्री तंजाजी के रवाना होने समय अपशकुन होने लगे। सामने छींक हो गई। यह देखकर सबको बहुत ही फिक्र व विचार हुआ, पर वीर तंजाजी ने श्री गणेश मानकर अपनी पत्नी नारायणी देवी के साथ झुंझुनू के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में दोपहर भोजन आदि के बाद फिर वह आगे चल पड़े। नवाब हिसार के राज्य की सीमा को एक और बचाते हुए दोपहर बाद भिवानी नगर से 4-5 किलोमीटर दूर ही देवसर की पहाड़ी के पास पहुंचते हैं कि पहाड़ी के क्षेत्र में एकदम से ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है। हिसार निवास नवाब के फौजों ने उन पर भयंकर हमला कर दिया। श्री तंजाजी ने दल संख्या में काफी कम थे, फिर वह वीरता से लड़ते रहे और हिसारी फौजों से युद्ध किया। हिसारी फौजें तंजाजी के दल को मार न सकी और अस्त-व्यस्त होकर भागने लगी। नवाबी फौजों के भाग जाने पर सिप्पे सलार ने छुपकर पीछे से आकर धोखे से तंजाजी पर वार किया, लेकिन मरते मरते भी वीर तंजन ने सिब्बे सलार का सिर अपनी तलवार से काट दिया। लड़ाई के समय हल्ला बढ़ता ही गया। नवाबी फौजें तितर-बितर होने लगी थी। इससे पहाड़ी के नीचे क्षेत्र में वातावरण शांत हो गया था। रथ पर बैठी नवेली बहू नारायणी जी ने यह देखने के लिए जरा पर्दा उठाया कि क्या बात होगी। पर्दा हटाते ही जो कुछ देखा वह सब देखकर सन्न रह गई। रथ के सामने उनके प्राण प्रिय तंजाजी का शव पड़ा हुआ था। थोड़े समय बाद ही वीर तंजाजी का मृत्यु समाचार जानकर नवाबी फौजें वापस उसी ओर घेरा डालने लगी। वीरांगना नारायणी जी ने सब देखा और तुरंत निर्णय कर क्रोध में भरकर अपने पति की तलवार हाथ में लेकर उनकी घोड़ी पर सवार होकर रणचंडी सी फौजों पर टूट पड़ी। श्री नारायणी जी ने कुछ ही समय में अधिकांश नवाबी फौजों को मार डाला। श्री नारायणी जी ने कहा कि कोई है तो आओ सामने। यह सुनते ही घोड़ी का राना, जो घायल अवस्था में गिरता पड़ता आया, पूछा क्या आज्ञा है। नारायण ने कहा, मैं इस पहाड़ी के नीचे सती होंगी, जल्दी चिता बनाओ, संध्या होने वाली है। राणा जी ने झुंझुनू जाने के लिए कहा, लेकिन नारायण ने कहा, मेरा झुंझुनू तो सामने है, वहां जाकर मैं क्या करूंगी, जल्दी चिता बना दो, सूरज छिपने वाला है। यह सुनकर राणा के पास तुरंत लकड़ियों का राणा जी ने इंतजाम किया और इकट्ठा करके एक चिता बनाई। सती की आज्ञा से राणा ने तब वहां चिता बना दी थी। श्री नारायण जी पति का शव लेकर चिता पर बैठ गई। उसी क्षण सती तेज से अग्नि प्रकट हुई और चिता धाएं धाएं जलने लगी। इसी बीच मारकाट भागदौड़ देखकर आसपास के गांवों के नर नारियों के झुंड इकट्ठे हो गए। चिता पर नारियल, चावल, घी आदि सामान चढ़ने लगे। जय जयकार होने लगी। थोड़े समय बाद आप चिता में से देवी रूप में प्रकट होती हैं और मधुर वाणी बोलती है, हे राणे जी, मेरी चिता 3 दिन में ठंडी हो जाएगी। इसकी भस्म इकट्ठी करके मेरी चुनरी में बांधकर हमारी घोड़ी पर रख देना और तुम भी बैठ जाना। घोड़ी खुद ही जहां ठहर जाए
उसी स्थान पर मैं अपने प्यारे पति के साथ निवास करती हूँ। जन जन का भला व कल्याण करती रहूंगी। 3 दिन बाद चिता ठंडी होने पर राणा जी ने सती नारायणी के आदेश अनुसार भस्म इकट्ठे करके उनकी चूड़ी में बांधकर घोड़ी पर रख दी और खुद भी बैठ गए। घोड़ी उत्तर दिशा की ओर झुंझुनू के माड़ पर चल पड़ी। घोड़ी चलती चलती झुंझुनू के बीच गोचर भूमि के पार करके झुंझुनू करके उत्तर दिशा में आकर रुक गई। राणा ने अनेक प्रयत्न किया पर घोड़ी वहीं डटी रही। सती का जो झुंझुनू आगमन वहीं पर हुआ। राणा जी ने घोड़े को वहीं एक जाटी वृक्ष में बांधकर दीवान जी श्री जालंदास जी के घर जाकर मार्ग के सब समाचार सुनाए। सुनते ही सेठ जी का परिवार रो पड़ा। घर में कोहराम मच गया। बहुत समझाने पर सब घोड़ी के पास शमशान में आए। वहां चौतरा बनाकर भस्मी को स्थापित कर पूजन किया गया। कुछ लोगों में सती होने पर शंका जताई गई। उसी समय चौतरे पर चढ़े हुए पूजा के सामान से आग की चिंगारियां निकलने लगी। चौतरे ने चिता का रूप ले लिया। यह देखकर जन जन जयकार करता हुआ शमशान की ओर उमड़ पड़ा। चौतरे पर 13 दिन 13 रात अग्नि चिता जलती रही। अंत में बहुत प्रार्थना करने तथा क्षमा मांगने पर जलते हुए चौतरे पर एक मधुर वाणी सुनाई दी गई कि चौतरे पर जल चढ़ाओ। यह सुनते ही जन समूह पात्रों में जल ले लेकर चढ़ाने लगा और चिता शांत हो जाने पर पूजा दान शुरू हो गया। यह प्रत्यक्ष चमत्कार देखकर जनता जय जयकार करने लगी। इसी बात से एक और चमत्कार भी जुड़ा हुआ है। दूसरा चमत्कार ऐसा है कि भस्मी का भूतल में प्रवेश करना। जब पूजा जात धोक सती की चालू थी, उसी समय जन जन के सामने एक विस्फोट होता है। अर्थात उस समय चौतरे पर एक धमाका होता है। जन साधारण ने आश्चर्य से देखा कि चौतरे वाली भूमि फट गई है और भस्मी घोड़ी और जो सामान राणा जी साथ लाए थे सब के सब उस भूमि में समा गए। उसी समय तीसरा चमत्कार भी हो जाता है। सब सामान की भूमि में समा जाने के बाद चौतरा फिर जैसा था वैसा हो गया। आज भी जो विशाल मंदिर बना हुआ है यह उसी चौतरे पर चौथा मंदिर है। देवसर पड़ी के नीचे मंगसिर कृष्ण की मंगलवार को जब मां नारायणी जी सती हो गई थी, उसी समय दिशाएं दिक्पाल व अन्य देवलोकों में जय जयकार होने लगी और कहने लगे कलयुग में सतियां आज भी हैं। यहाँ 13 सतियों के मठ हैं, जिसमें रानी श्री जी माँ का मुख्य मठ तो आपको पता ही है। उनके परिवार के ही 12 सतियां और हुई, जिनके छोटे छोटे सुंदर कलात्मक मंड सफेद संगमरमर के पत्ती में बने हुए हैं, जिनकी मान्यता व पूजा बराबर से होती रहती है। श्री जालंदास जी के पुत्र के पुत्रवधु जो है वहीं पर उनका मंड बना हुआ है। जो 12 सतियां झुंझुनू में और हुई थी, उनमें मां नारायणी, जीवनी सती, पूर्णा सती, पिरागी सती, जमुना सती, टीली सती, बानी सती, मेनावती सती, मनोहरी सती, महोदयी सती, उर्मिला सती, गुजरी सती और सीता सती, ये सभी सतियां वहीं पर विराजमान हैं, जिनके आप दर्शन जाके कर सकते हैं और अपनी सभी मनोकामनाएं भी पूरी कर सकते हैं। कहते हैं भगवान दोबारा पुनर्जन्म लेते हैं। जैसे अभिमन्यु की पत्नी होने के बाद उत्तरा ने दोबारा जन्म लेकर नारायणी देवी का रूप लिया और अपना वचन और अपना कर्म निभाया, वैसे ही मनुष्य को भी अपने सत्कर्म से जीवन में अच्छे कार्य करने चाहिए और हो सके तो एक बार झुंझुनू आकर नारायणी सती की दादी के जरूर दर्शन करने चाहिए। मेरा सब कुछ दादी सती धाम। जय दादी, जय नारायणी सती दादी की जय। आपको ये प्रसंग कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। आगे भी हम ऐसी कथाएं लाते रहेंगे।